आप मुझे डराने की कोशिश करें। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। अगर अंदर जाके मरना है इससे अच्छा तमाश आया कि हाथों मर जाता हूँ। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम वापस जा सकते हो। मैं अकेला जीकर क्या करूँगा? जिएंगे तो साथ जिएंगे और अगर मरेंगे तो साथ मरेंगे। मैं बस ये कहना चाह रहा था, अंदर जाना ज़रूरी है। अज़ाया ताकत का भूखा था। वो ताकत के लिए लोगों को मारता रहता है और लोग मरते रहेंगे। और हाँ, इसीलिए हमें अंदर जाकर अदाना की अंगूठी ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, फिर जो होगा देखा जाएगा। अदाना अगर इतना ताकतवर था तो बाकी जादूगरों ने उसको मारा कैसे होगा? पता नहीं, उन पत्थरों पर बस यही लिखा था कि उसके कुछ भरोसेमंद जादूगरों ने उसके सोते वक्त उस पर कोई बहुत ताकतवर जादू करके उसे मार दिया। लेकिन उसको मारा कैसे होगा? पता नहीं, उन पत्थरों पर यह नहीं लिखा था। तारीख की यही बात बहुत अजीब होती है कि बहुत ख़ास चीज़ उन पर नहीं लिखी जाती। पर हाँ, इतना ज़रूर पता है कि उसे ताकत के लिए ही मारा गया। वैसे हम पिछले 10 मिनट से यहाँ पर, हम अभी तक मरे क्यों नहीं? हो सकता है इस जंगल के बारे में जो भी बातें हों सब झूठ हों। आमीन। दरख्त में से आवाज़ आई। इसी बात वैसे लोग सही कहते हैं इस जंगल के बारे में कि वाकई बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि वो हमें यहाँ अंदर आकर पता चल रही है। कोई बात नहीं, एक बार में बस अदाना की अंगूठी मिल जाए, उसके बाद हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वैसे अदाना की अंगूठी भी उसकी सबसे छोटी चीज़ में कैद हुई। अगर अंगूठी की जगह कड़ा होता तो ढूंढने में आसानी होती। कोई बात नहीं, हम अपनी खोज जारी रखते हैं। तुम दोनों में से पहले कौन मरना चाहता है? ये वाला काम तो करेगा ना? हमने से कई दफ़ा इस्तेमाल किया। मेरी डायरी के अलावा यही एक चीज़ थी जो गवर्नमेंट को नहीं थी। आपको आपकी टीम की याद नहीं आती? आती है। मेरी टीम में सबा भी थी जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इस रिसर्च के बाद हम दोनों शादी कर गए, मगर इसी तरह भी सबा के साथ मेरा सुकून भी थी, जिसकी वजह से मैं रात में जाकर
मैं आपका दुख तो नहीं समझ सकता, लेकिन आपका दुख कम करने की पूरी कोशिश कर सकता हूँ। इतनी मोहब्बत, अच्छा दोनों इकट्ठे मरे। तुम्हें क्या लगता है एक जिन गोलियों से मारोगे? देखिए भाग। तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों एक जिन से तेज भाग सकते हैं? छोड़ दो मेरे भाई को। हमने तुम्हें कहा ही क्या है जो तुम हमारे साथ ये सब कुछ करे। ये जंगल मेरा है, तुमने यहाँ आने की गलती की है। कीमत देनी। एक जादूगर है जो सबको मारा है, उसे रोकने के लिए हमें अदाना की अंगूठी चाहिए। क्या कहा तूने? हम यहाँ अदाना की अंगूठी ढूंढने हैं ताकि हम अजाया को रोक सकें। किसने बताया तुम्हें ये सब? मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ। हम फॉरेस्टेन के किले में गए थे और हमने वहाँ सब कुछ ये पढ़ा और यहाँ आ गए। फॉरेस्टाइन की लाइब्रेरी बहुत खूबसूरत थी। तुमने वो सारी बातें वहाँ से पढ़ी और इधर आ गए। अजाया आज़ाद हो गया है और वो वहाँ सब लोगों को मार रहा है। तो मैं क्या करूँ? तुम इंसान, तुम्हारी वजह से लाखों जीव मारे और तुम्हारी ही लड़ाई में लाखों जादूगर मारे। यही होना चाहिए। एक जिन की रूह एक इंसान की रूह से ज़्यादा ताकतवर होती है और अगर अजाया को तुम्हारे बारे में पता चल गया और वो ब्लैक फॉरेस्ट आ गया तो तुम्हारा क्या होगा? मैं अजाया से नहीं डरता। मान लो तुम मुझसे डरते हो, मुझे अदाना की अंगूठी दे दो ताकि मैं अजाया को मार सकूं और अजाया को मारने के बाद मैं खुद वापस आकर वो अंगूठी तुम्हें वापस करूँगा। फिर चाहे उसके बाद तुम मुझे भी मार देना। तुम इंसान अदाना के बारे में जानते ही क्या? मैं जानता हूँ कि वो जादूगरों का सरदार था और जादूगरों में सबसे ज़्यादा ताकतवर, पर कुछ जादूगरों ने उसे मिलकर धोखे से मार दिया और उसकी रूह को उस अंगूठी में कैद कर दिया। अदाना को किसी गद्दार ने नहीं, उसकी बीवी ने उसे मारा था। तुम जानते हो अदाना की बीवी ने उसको क्यों मारा? नहीं, उन पत्रों पर इस बारे में कुछ नहीं लिखा था। क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस बारे में लिखता। अदाना जादूगरों का सरदार था क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर जादूगर था और वक्त के साथ साथ उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी और वक्त के साथ साथ उसकी ताकत उसी पर हावी होना शुरू हो गई थी और वो बुरा बनना शुरू हो गया। अक्सर बगैर किसी वजह के जादूगरों और जिन्नों को मार दिया करता था। इसी बात पर कई जादूगरों ने मिलकर उसके खिलाफ आवाज उठाई। ये बात जब अदाना को पता चली तो उसने 1 लाख जादूगरों को आग लगा दी ताकि कोई भी उसके खिलाफ ना जाए। बचे हुए जादूगरों ने साइला के साथ मिलकर एक बहुत ही खतरनाक और बड़ा जादू किया। अदाना की बीवी साइला ने उसी के खून से खंजर बनाया और रात को जब अदाना सो रहा था तो साइला ने उसी के खंजर से उसको मार दिया और उसकी रूह हमेशा के लिए अदाना की अंगूठी में कैद कर ताकि दुनिया पे कभी भी अदाना का साया ना। और फिर साइला के मरने के बाद जिस भी जादूगर ने उस अंगूठी को पहना, पहले तो वो बुरा बनता और फिर अदाना की अंगूठी की ताकत उसे ही मार देती। और अब तुम दोनों
उस अंगूठी को लेने आए हो। तुम्हें पता है अज़ाया से बड़ा खतरा इस दुनिया के लिए अदाना है। लेकिन उसे रोकने का कोई और तरीका भी नहीं है। तुम मुझे अंगूठी दो ताकि मैं अज़ाया को मार दूं, और उसे मारने के बाद बिना टाइम ज़ाया किए मैं वो अंगूठी तुम्हें वापस ला दूंगा। सोच तो तुम्हारी अच्छी है, लेकिन अगर तुम्हारा प्लान काम ना किया तो और यहाँ आने से पहले अदाना की अंगूठी की ताकत तुम पर हावी हो गई तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर रिस्क नहीं लिया तो अज़ाया सब जिनों और इंसानों को मार देगा। ठीक है, तो यही तुम्हारी जिद है। तो फिर उस तरफ एक खतरनाक रास्ता है जंगल के बाहर। वहाँ तेज गरम हवा चल रही होगी और तुम्हें वहाँ एक जिन मिलेगा, सैफ। वही हजारों सालों से उस अंगूठी की हिफाजत कर रहा है। जाओ ले लो। अदाना की अंगूठी को हासिल करना इतना आसान नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो वहाँ कभी ना जाता, इधर ही मर जाता। शुक्रिया। रुको, दुनिया को खत्म मत होने। आपने सही कहा था, हिस्ट्री में सबसे अहम बात नहीं लिखी जाती। वैसे उस जिन ने ये क्यों कहा कि अगर मैं होता तो यहीं मर जाता, लेकिन उस जंगल में कभी ना जाता। डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन इतनी दूर आकर अब वापस नहीं जाना। हाँ, अब एक और पागल जिन से मिलो। जमाल और विकी जो दोनों भाई हैं, वो आए हैं दाना की अंगूठी की तलाश में, लेकिन उसे ढूंढना इतना आसान नहीं। अज़ाया आज़ाद हो गया है और वो लोगों को मार रहा है, और उसे हराने के लिए मुझे वो अंगूठी चाहिए। क्या? वो सब तो ठीक है, लेकिन अदाना की अंगूठी को हर कोई नहीं पहन सकता। अदाना की अंगूठी को वही पहन सकता है जिसका दिल मुर्दा है, लेकिन तुम दोनों में से मुझे किसी का दिल मुर्दा नहीं लग रहा। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसका ये तरीका है कि तुम दोनों भाइयों में से किसी एक भाई को मारेगा। क्या बकवास है ये? दिल मुर्दा करने के लिए इसके अलावा कोई और तरीका भी तो होगा। तुम दोनों के लिए सिर्फ यही एक तरीका है। मैं तुम दोनों का काम आसान कर देता हूँ। ये लो पिलो। नहीं, हम कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। एक दफ़ा यहाँ से गए फिर कभी वापस नहीं आता हो। फैसला तुम्हारा। भाई, मुझे लगता है सिर्फ यही एक तरीका है। तो ठीक है, ये लो गन और मार दो मुझे। नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप मेरे से बड़े हैं और आप में मेरे से ज़्यादा ताकत है। आप मुझे गोली मारो, आप ये सबसे आगे। नहीं, मैं खुद को मार लूँगा, लेकिन तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप मुझे मारिए। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ ना, और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी हर बात मानोगे। तो ये लो गन और मारो मुझे। मैं आपको नहीं मार सकता। अगर मैंने आपको मार दिया तो मरने के बाद माँ पापा को क्या मिले? तो मैं उन्हें क्या मुँह दिखाऊंगा? वो समझ जाए आप मुझसे बड़े हैं, इन चीज़ों को समझते हैं और मुझसे ज़्यादा ताकतवर हैं। नहीं, मैं ये कुर्बानी नहीं दे सकता। ये कुर्बानी आपको ही देनी पड़ेगी। चलाइए गोली। नहीं, चलाइए गोली भाई, चलाइए। आपको गोली चलानी होगी। नहीं, आपको ये गोली चलानी होगी।